नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शुभम। इस वक्त मैं मौजूद हूं मीठापुर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के पास और यहां पे स्टूडेंट के द्वारा जो है आंदोलन निकाले हैं, क्योंकि ये जो डिमांड कर रहे हैं कि रीचेकिंग एंड रीमार्किंग पेपर डोंट गिव रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड, ग्रेस मार्क्स चाहिए और एडमिट कार्ड एग्जाम से 7 दिन पहले चाहिए। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। भैया, किस चीज के लिए यहाँ पे आक्रोश मार्च? सर, हम लोग का जो रिजल्ट आया बहुत बुरा रिजल्ट आया है। ये बीयू द्वारा दिया गया रिजल्ट। सर, हम बता रहे हैं कि हम लोग को यूनिवर्सिटी से बोला गया है कि 75% अटेंडेंस पूरा करने के लिए। हम लोग 75% अटेंडेंस पूरा कर रहे हैं। टीचर हम लोग को 75% पढ़ा भी रहा है, 75% क्लास ही ले रहा है और टीचर क्वेश्चन सेट कर रहा है टीचर ही, और रिजल्ट भी वही दे रहा है कि बच्चा फेल कहाँ हो रहा है। हमको समझ में नहीं टीचर पढ़ा क्या रहा है, कैसे पढ़ा रहा है कि लेकर फेल हो जा रहा है। कॉपी वैसे जा रहा है, क्वेश्चन सेट भी वही कर रहा है, तो बच्चा फेल कैसे हो जा रहा है। ये तो 90% बच्चा फेल हो चुका है। सर, यही डिमांड क्या है आप लोग? डिमांड यही है सर कि इस पर गहनता से जांच किया जाए कि सर गलती कहाँ हुआ है। जब आप ये सिस्टम में क्या प्रोग्राम है, जब 75% आप अटेंडेंस ले रहे हैं, 75% ज्यादा आप क्लास ले रहे हैं लड़का लोग को, और शिक्षक के द्वारा प्रोफेसर द्वारा पढ़ाया जा रहा है सर वहाँ पे, और पढ़ाया जा रहा है तो लड़का फेल कैसे हो जा रहा है। इसमें इसका मतलब कि सब प्रोफेसर में कुछ ना कुछ गलती है, या आप लोग का क्वेश्चन, या आप लोग का सर इसका मतलब कि आप लोग ने क्वेश्चन जांचने में कुछ गड़बड़ किए हैं, या इसका मतलब कि आप लोग में पढ़ाने की क्षमता नहीं है। सर, बस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बीपीएससी के टीचर वालों से सॉल्व किया कराया जाए। जो भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कराया जाए, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनसे। अच्छा, कितना मतलब आप लोग का क्या लगता है कि मार्क्स में कटौती किया गया? कटौती किया गया है, स्टेप मार्किंग होता है, नहीं किया गया। स्टेप मार्किंग नहीं किया गया। हम लोग का 0 मार्क्स का भी आ सकता है क्या? केमिस्ट्री में 0 आया, पीपीएस में 0 आया, अधिकतर लोग को 0 आया, क्या आ सकता है? माइनस मार्क्स में एडमिशन ले सकता है। तो सोचिए हम लोग कहीं पढ़ते होंगे, नहीं होंगे। आज जो है 10th पास टीचर सब चेक किया काफी। 24 पेज लिखने पे 2 नंबर कौन हिसाब से मिल रहा है? 24 पेज लिखने पे क्या डिमांड? क्या डिमांड? हम लोग का स्पेशल एग्जाम मार्किंग सही से होना चाहिए। मार्किंग सही से नहीं हो रहा है। सही से होना चाहिए सर। मार्किंग सही से नहीं हो रहा है। एग्जाम होता है किसी लेवल से, और टीचर फेल करता है। 15 नंबर में पास करके एमटेक पढ़ाते हैं। हम सबको बोलता है सर जो आए हैं नया सर, जो एमटेक करके आए हैं, बीपीएससी पास करके, खुद का मेरिट 15 नंबर पे बना। हम लोग का जो मतलब एमटेक का टीचर है वो जस्ट मतलब एमटेक पास किए हैं, बीटेक करते हैं उसका एमटेक सर जस्ट 2 साल करते हैं, घर बैठे नो जॉब कर रहे हैं। एमटेक किए ना ही उनके पास ना ही कोई एक्सपीरियंस है। सर खुद कंफ्यूज हो जाना, इसका आंसर क्या होगा? कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि कुछ बच्चों को अंदर बंद कर दिया गया है। अंदर बंद कर दिया गया, अंदर बंद किया गया, बंद कर दिया गया। बाहर वालों को अंदर नहीं जाने दे रहा, अंदर नहीं जाने दे रहा, बाहर को भी नहीं जाने, कह रहा कि परीक्षा है अंदर। अंदर वालों को बाहर नहीं आने दे रहा, बाहर वालों को अंदर नहीं जाने दे रहा, कह रहा परीक्षा अंदर। पहले क्यों जाने दिया? हम कह रहे पहले क्यों जाने दिए? क्या एग्जाम भाई बात छोड़ के आए कॉलेज में, भाई बात चल रहा है हम लोग का। कोई भी सब्जेक्ट लेना तय हो चुका है सर, हम लोग का ईयर बैग लेना तय हो चुका है। 2 महीना में सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है, सेकंड सेम का 2 महीना में एग्जाम हुआ, 6 महीना का सेकंड सेम। ये जो रिजल्ट की आप बात करें कि रिजल्ट एग्जाम से 15 दिन पहले लिया जाए, उसमें क्या है सर? वही एग्जाम में सर रिजल्ट के आने से पेपर खराब जा रहा है सर। बीच एग्जाम में सर रिजल्ट आता है, उसके कारण से पेपर खराब जा रहा है। 2 बजे रात जिसके कारण एक सुसाइड हो चुका है, एक सुसाइड हो चुका है। कोई पता नहीं अभी कितना कॉलेज में आग लगा दिया गया है, समझे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन लोग को। क्या कर दिया 2 लड़की? जब सर क्वेश्चन पेपर दिखाया जाता है तो सर बोलते हैं ये पढ़ा है, इस सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पढ़ा है, ऐसा बोलते हैं सर। बोलते हैं कि सिलेबस में नहीं है, ये पढ़ाए है और ये नहीं पढ़ाए है। अरे पीडीएफ पे पढ़ाई, ऐसे सर लोग बोलते हैं। सेंड कर दिया जाता है ग्रुप में, पीडीएफ से पढ़ाई होता है, ग्रुप में पीडीएफ। टीचर पर्सनली नहीं पढ़ाते हैं सर, पीडीएफ लाता है, ओनली पीडीएफ लाता है। गेस क्वेश्चन दे दिया, गेस क्वेश्चन बताइए। हम लोग के कॉलेज में अगर इतना बच्चा पढ़ता है तो सर 22 बैच में अगर 90% बच्चे फेल हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ऐसा नहीं है कि पूरा बैच में सिर्फ 2 से 3 बच्चे ही पढ़ने वाले हैं और बाकी सबको 0 नंबर मिलेगा। ऐसा हुआ है कि सर सारे पेपर में 0 नंबर मिला है। ऐसा नहीं होता है कोई बच्चा पेपर छोड़ के आएगा, जेईई मेंस क्रैक करके बच्चा एडमिशन लेता है। ऐसा नहीं है कि कोई सर 0 नंबर लिख के आता है, पेपर कोई खाली छोड़ के नहीं आता है, 0 नंबर दिया गया है। 80% आया है, उसको 5 सब्जेक्ट में फेल है सर, 5 सब्जेक्ट में फेल सर, 0 नंबर 2 नंबर। अच्छा, सप्लीमेंट एग्जाम के लिए आप लोग क्या सर सप्लीमेंट पहले सर ईयर बैक लग जाएगा, सप्लीमेंट कैसे देंगे सर? लग जाएगा तो सर ना, अभी सर बीयू की तरफ से हम लोगों को रूल एंड रेगुलेशन मिला है सर, सारा कुछ एक्यू की तरफ से होता है जो भी है सर। हम लोग 10 CGPA पे बोला जा रहा है कि हम लोग को ईयर बैक होगा, अभी तक बीयू की तरफ से अटेंडेंस 75%। तो क्लास जहां आप लोग करते हैं वहां पे बैठने की सारा व्यवस्था की जा रही है सर, है बैठने की सारा व्यवस्था है, लेकिन फैकल्टीज नहीं है हमारे पास।
अप टू मार्क्स सर फैकल्टी सर वही फैकल्टी को सर बीपीएससी का अगर एग्जाम होगा, कुछ भी एग्जाम होगा, तो उनको सेंटर मतलब सेटअप के लिए दिया जाएगा कि गार्डिंग के लिए जाइए, समझे। उसी कॉलेज में सर सेंटर भी पड़ता है हम लोग का एग्जाम का। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, सेकंड सेमेस्टर का छुट्टी रहेगा, सेकंड सेमेस्टर एग्जाम का थर्ड सेमेस्टर का छुट्टी रहेगा। उसी में अगर 1 महीना एग्जाम लिया जाता है सर, 3 महीना पे एग्जाम हो रहा है, उसमें सर फर्स्ट सेकंड से कभी सेकंड से कभी थर्ड सेमेस्टर सबका एग्जाम होते रहता है उसी सेंटर में, उसमें क्लास बंद रहता है। 6 महीना के हम लोग का सिलेबस जो है 3 महीना में कंप्लीट कराया नहीं जा रहा है और 3 महीना में एग्जाम लिया जा रहा है। हम लोग क्या करें? हाल ही सर नीतीश कुमार हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 35 कॉलेज खोल चुके हैं बिहार इंजीनियरिंग के, और उसमें व्यवस्था कुछ भी नहीं है सर। सर बिहार इंजीनियरिंग से करने का मतलब है जीवन बर्बाद, ये तो हम देख रहे हैं। क्योंकि सर कुछ बच्चे यहाँ तक कि 21 बैच के हैं, उनका अभी तक 21 में ही पढ़ रहे हैं, फिर से उनका कोई ऐसी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सिलेबस तक टाइम पे कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, हमको नहीं पता सर क्या हो रहा है। आप सब लोग आके कभी देखिए ये कॉलेजेस में क्या कंडीशन है, विजिट कीजिए, सारे कॉलेज 3800 कॉलेज है। हमारे यहाँ क्या होगा सर, आप बताइए ना क्या होगा। क्या हम लोग से गुनाह हुआ है सर बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके, जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? क्या हम लोग को डिग्री मिल पाएगा आज से 4 साल में? 4 साल का कोर्स तो यहाँ तो बिहार के कहना है कि अगर 3 साल के आप कोर्स करते हैं तो अभी सेशन लेट है। मार्च एक मिनट मार्च में आपका क्या कहते हैं सेशन, मतलब 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। अभी सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आया है? अक्टूबर में। एक मिनट शांति, थोड़ा शांति। मतलब अक्टूबर में आया है, जबकि फर्स्ट सेम का रिजल्ट आपका अगर मान लीजिए और सितंबर में आपका अगर सेशन स्टार्ट होता है तो लास्टली आपका जनवरी में एग्जाम होता है, तो फरवरी मार्च तक आपका आता है। और सेकंड सेम का एग्जाम जो होता है 3 महीने में लिया गया मात्र। रिजल्ट जो आता है उसमें गलती भी सुधारने का मौका नहीं दिया जाता है कि अगर कुछ इसमें गलती की है तो इसको सही किया जाए। सर 6 महीने का सेमेस्टर होता है, वहाँ 3 महीने में एग्जाम लिया जा रहा है, फिर भी सेमेस्टर लेट है। इसके बावजूद भी अगर सेमेस्टर लेट है सर, तो आप क्या कहिएगा सर? ये एग्जाम के बीचों बीच आता है रिजल्ट, जिससे अगला भी एग्जाम पे इफेक्ट हो जाता है। सर रिजल्ट रात 2 बजे आता है सर, दिन में नहीं आता, रात को 2 बजे रिजल्ट आता है। सर 70% अटेंडेंस हो रहा है हम लोग का, तो हम लोग 70% अटेंडेंस प्रेजेंट है हम लोग, फिर भी बच्चा काहे नहीं पास कर रहा? आप में गलती है कि टीचर में गलती है ना, कि बच्चा आपका 70% पढ़ रहा फिर भी बच्चा एक भी नंबर का नहीं लिख के आ रहा, 0 आ रहा है। 75% की बात करो, 75% हो सकता है कि बच्चा किसी और चीज में क्लास में बैठ के बिजी हो। तो आप कैमरा लगा हुआ है, टीचर ध्यान दे सकते हैं ना बच्चा क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अलग अलग है सर, सबका 70% है। और सर कम से कम रिजल्ट देना चाहिए तो 1 वीक पहले या 10 दिन पहले देना चाहिए, तब ना बच्चा को लगेगा हम इतना परफॉर्मेंस किए तो आगे इतना लाना है। हमको और पता होगा कि सर ये एग्जाम के बीच में हम लोग का जो रिजल्ट है उसके कारण लखीसराय में एक हमारी बीच की बहन सुसाइड की है, एक मेंटल प्रेशर के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट। वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ रिजल्ट। AKU का कोई अपना पहला नंबर तो सिलेबस नहीं है, BU का कोई प्रॉपर सिलेबस। अगर CS है तो CS AI वाला को भी वही पढ़ाया जाएगा, CS DS वाला को भी वही पढ़ाया जाएगा। कोई सर पढ़ा रहे AICTE के सिलेबस से, कोई पढ़ा रहे AKU के सिलेबस से, कोई पढ़ा रहे दूसरे यूनिवर्सिटी के सिलेबस से। क्या फर्क पड़ रहा है? बेगूसराय का सिलेबस मतलब ये माइनिंग का आया, पहले पढ़ा रहे थे दूसरा सिलेबस, 10वीं पता एग्जाम से पहले पता चला कि सिलेबस चेंज हो गया। 10 दिन पे सिलेबस, 10 दिन पहले सिलेबस चेंज हुआ एग्जाम से 10 दिन पहले, वो स्टूडेंट क्या करेगा? हम लोग अगर ईयर बैक लग गया है, अगर हम लोग का ईयर बैक लग गया तो हम लोग प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि सब प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट हो गया है। हम लोग का तो पहला 1 साल बर्बाद गया, फिर 2023 से 24 ही बर्बाद चलेगा। हम लोग करेंगे क्या करेंगे? पहले ही लोग कोरोना के कारण लोग 2 साल मतलब अति ले चुके हैं, ड्रॉप ले चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? सर मेरा 2021 का 12th है, और 2021 से अभी क्या कहते हैं 2022 में हम एडमिशन लिए। 2022 के बाद अगर हम 2023 में गए तो सर मान लीजिए हमारे ऊपर भी तो प्रेशर है, हमारे भी घर वालों के तो प्रेशर है कि सर हमें कुछ करना है। आप बताइए कि हम क्या करेंगे सर? 6 साल में बीटेक करेंगे, एमटेक करते 8-10 साल हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे जॉब कब करेंगे? पैसा क्या, सबका तो एक ही मोटिव है सर कि पैसा कमाना है। सर कोई सर और किस लिए बीटेक करना, जिंदगी बर्बाद होना, समझ जाइए सर। कोई सब्जेक्ट में जैसे 70 में 70 मार्क्स आया है, उसका सिर्फ 1 CGPA बढ़ेगा। कोई सब्जेक्ट में सर सिर्फ 30 नंबर आ गया, उसका 4 क्रेडिट बढ़ जाएगा सर, 4 CGPA बढ़ जाएगा। कहाँ का रूल है सर? 3 से में पास किया तो उसको 3 CGPA आया, 3 सब्जेक्ट में पास किया 3 CGPA आया, और 2 सब्जेक्ट में फेल किया 6 CGPA घट गया है। इंटरनल में मार्क्स नहीं देता है। हाँ, इंटरनल में 14 नंबर दिया हुआ है, 30 में 14 नंबर दिया हुआ है। नहीं, 5 नंबर दिया गया, 2 नंबर दिया था इंटरनल में।
ऐसे इंटरनल नंबर होता है हम लोग का। और बहुत सा फैकल्टी को तो ये पता नहीं है कि मार्किंग कितना में कितना करता। हम लोग का इंग्लिश का मार्क्स है, उसको 20 नंबर में मार्किंग किया है, जो कि 30 नंबर का होना चाहिए। 20 में 30 का। हाँ, 20 नंबर से मार्किंग होना चाहिए, लेकिन 20 में नहीं किया, 30 प्रमोट किया जाएगा ताकि बहुत से बच्चे ईयर बैग से बच सके। सेकेंड से प्रमोट कर किया दिया जाए, जाए। बहुत लोग हम लोग बच जाएंगे। फर्स्ट ईयर को पूरा प्रमोट कीजिए सर, बाकी हम लोगों का कोई डिमांड नहीं है। और अगले बार से जो भी टीचर्स या फिर फैकल्टीज है उनको पढ़ाई रेगुलर कराई जाए। एक महीने के बाद लिखला जाए। और सुनिए, मानते हैं कि इंजीनियरिंग में सुसाइड करना आम बात है, लेकिन इतना भी आम बात नहीं है कि बिहार जैसा इंजीनियरिंग स्टूडेंट फेल करे स्टूडेंट और मर जाए। देखिए 30 में 10 नंबर दिया हुआ है इंटरनल का। अभी मैं मौजूद हूँ मीठापुर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के पास और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बच्चे लोग हैं यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो सेमेस्टर बैक लगाई गई जाती है फर्स्ट ईयर में, उसे रोक दी जाए। जो मार्किंग की जाती है वो सही तरीके से नहीं की जाती है। और मेरे पीछे आपने देखा कि जो बच्चे लोग साफ तौर पे कह रहे हैं इनको अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा, यूनिवर्सिटी के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, जिसमें ये अपनी बातों को रख सके। अगर ये लोग कभी कहते हैं कि जो पेपर को रीचेकिंग किया जाए, वो भी इन लोगों को नहीं किया जाता है, न ही इनके मार्क्स को सुधारा जाता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज राज शुभम के साथ।